हर भारतीय के लिए तिरंगा उसकी शान है। उस तिरंगे की रक्षा के लिए देशवासी अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़े हालातों में तिरंगा देशवासियों की जान की रक्षा कर रहा है और सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के नागरिकों की जान बचाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। हम बात कर रहे हैं यूक्रेन से वापस लौट रहे भारतीय छात्रों की, जिनकी जान भारतीय झंडे के कारण बच रही है। बहुत से भारतीय छात्र वतन वापस लौट चुके हैं और बहुत से अभी बाकी भी हैं, जो सुरक्षित वापस आने के लिए एकमात्र तिरंगे को सहारा बनाए हुए हैं। यूक्रेन से फरीदाबाद वापस लौटे सौरभ भाटी का घर पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया और कैसे उनके पिता ने राहत की सांस ली, आइए आपको दिखाते हैं। सर मैंने 1 मार्च को यूक्रेन से लीव हुआ था और मैं रोमानिया बॉर्डर 2 मार्च को पहुंच गया था। फिर 2 और 3 में वहां पे रुका। 4 को मेरी फ़्लाइट फिर रोमानिया से थी। मैं 4 की फ़्लाइट लेके मॉर्निंग में यहाँ दिल्ली आया हूँ। खाने पीने की इस बीच कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट ने सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई थी हमें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और जब आप वहाँ से निकले, जहाँ पर आप रहते हैं जिस जगह पर, वहाँ से निकले थे, कैसे निकले वहाँ से? क्योंकि बहुत सारी फौज हैं, वो रोकती हैं, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पर वहाँ पर। सबसे पहले तो हमने अपनी बस का अरेंजमेंट किया। बस के अरेंजमेंट के बाद जैसे गवर्नमेंट हमें बताता है कि हमें अपना तिरंगा लगाना है, तो हमने अपना तिरंगा लगाया बस पे। और हमें कोई मतलब कितने छात्र थे बस के अंदर? बस के अराउंड डबल डेकर थी तो उसमें अराउंड 125 थे सारे इंडियंस? या। अच्छा, आप विदेश में आप तिरंगा लेकर के चले, आपको किसी ने होगा, कितना फख्र महसूस करते हो और किसके कारण ये सब कुछ जो है संभव हो पाया है? फख्र तो महसूस होता ही है ना कि मतलब एक तिरंगे के बेस पे हम वहाँ से इतने मतलब युद्ध से बाहर निकल रहे हैं। तो ये सब मोदी जी के द्वारा ही किया गया है सब कुछ। क्या और भी कंट्री के जो छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं तिरंगे का इस्तेमाल वगैरह? यस, हाँ, पाकिस्तान और टर्की के जो बच्चे थे वो हमारे साथ ही हमारा फ्लैग लेके ही निकल रहे थे। अच्छा, उन्हें डर था कि अगर जो उनके यहाँ का फ्लैग लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, वही सेम। तो आप पहुंच चुके हैं, सकुशल पहुंच चुके हैं। आप कितने थे फरीदाबाद के जो आपके साथ जो छात्र हैं जो आए हैं? फरीदाबाद के मेरे साथ अप्रोक्स 10 के अराउंड थे। तो वो सारे आ चुके हैं। किसका धन्यवाद करना चाहेंगे आप? मैं मेनली बीजेपी गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि उन्हीं की बदौलत ये सब कुछ हुआ है। 10 दिन हो गए जी, खाना नहीं खाया मैंने। अच्छा, आपने खाना नहीं खाया? क्योंकि 24 घंटे टेंशन रहती थी वहाँ पे। कुछ हो ना जाए बच्चे को। टेंशन तो नहीं हो, क्यों अब देख रहे हैं हम, ये बंकर में सो रहे थे नीचे। 2 दिन बंकर में काटे ना। तो आपसे बात नहीं हो रही थी इनकी इस बीच? हो जाती थी बीच बीच। अच्छा, तो डर लगा रहता था कि कुछ हो ना जाए? भाई आना है यहाँ, कैसे आए, नज़दीक तो था नहीं हमारे। तो भरोसा नहीं था सरकार पर? सरकार पर भरोसा था, पूर्ण भरोसा था हमें कि लाएगी सरकार। परंतु जब तक ये था ना खतरा की वजह से कि भाई कोई बम गिर जाए, कोई यूँ थोड़ी पूछेगा बम कि भाई यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है, कौन है यहाँ पे। कोई भी बम कहीं गिर सकता बच्चे के ऊपर, क्योंकि वो कर्नाटक का लड़का था नवीन येदुरप्पा। वो बेचारा वो इंडियन था, उसको बम लगा, उसको एक्सपायर हो गया। वो एक्सपायर हो गया। तो फिलहाल अब, और वो अकेला ही है, अपने माँ बाप का अकेला ही बंदा है। अब फिलहाल आपका जो बेटा है आपका सकुशल घर आ चुका है, किसका धन्यवाद करना चाहिए? हम सेंट्रल गवर्नमेंट का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चे हमारे पास मिला दिया हमें। तो आपको उम्मीद थी कि हर हाल में मेरा बेटा वापस आएगा। दूसरा मामला पलवल का है, जहां यूक्रेन से बड़े लंबे संघर्ष और कठिनाइयों से जूझते हुए यश भारद्वाज अपने घर पलवल पहुंचे। लेकिन कैसे वो जोखिमों का सामना करते हुए अपने देश भारत के झंडे के ही कारण वतन वापस लौटे, आइए आपको सुनाते हैं यश भारद्वाज की जुबानी और कैसे उन्होंने यूक्रेन में फंसी अपनी सहपाठी की जान बचाई, वो भी आपको सुनाते हैं। मैं टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मैं 4th ईयर का छात्र हूँ। एंड सर 13-14 तारीख से ही उधर संभावना हो रही थी कि वॉर हो सकती है, पर हमारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर नहीं रही थी, ऑफलाइन ही क्लासेस थी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मैम सर प्लीज़, डीन से भी अपने रेक्टर से भी, कि ऑनलाइन हो जाए तो सर हम अपनी सेफ साइड देख के अपने घर चले जाएं, पर वो नहीं मान रहे थे। वो एक ही बात कह रहे थे, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, डोंट बी पैनिक। उसके बाद सर हमने अपनी टिकट अपने रिस्क पे कराई, जो कि हमें अपनी डिग्री की भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि वो रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी के खिलाफ जाके अपनी टिकट्स करा रहे थे। तो सर हमने 28 तारीख की टिकट कराई थी, पर जैसे ही 24 तारीख आई तो हमला हो गया सर।
वॉर हो गई, कीव पे बम गिर गया। सर 24 की रात को ये भी हुआ, टर्नोपिल कीव से 6 घंटे दूर है, तो ऑलमोस्ट 24 को 12 से 15 सिटीज़ में बम फेंके गए थे। तो हमारा जो शहर था वो भी रेड अलर्ट पे था कि कभी भी हमला हो सकता है। और ऐसा ही हुआ सर, 24 की रात को उधर सायरन्स बजने लगे हमारी सिटी में कि तुम अलर्ट है, तुम बंकर्स में चले जाओ। हम उस दिन बंकर्स में बिना खाए पिए बंकर्स में चले गए और पूरी रात वहीं गुजारा हमने। और सर ना उधर कुछ खाने का होता, ना बस वो उधर नीचे बंकर्स में ऑक्सीजन होता है जिससे तुम बस जी पाओ, खाने वाने का अपना खुद से। पर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम ले जा पाएँ कुछ। 25 की सुबह सर हम पोलैंड बॉर्डर की तरफ निकल गए, जो कि हमें थोड़ी बहुत पता चली कि गवर्नमेंट हमारे लिए और 4 बॉर्डर्स खोल रही है। जैसा कि हमारे सिटी के पास पोलैंड बॉर्डर था तो हम उधर साइड निकल गए। सर हमें पोलैंड बॉर्डर से टैक्सी वाले ने 30 किलोमीटर पहले उतार दिया। उसके बाद क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो उसके बाद हम सर 30 किलोमीटर पोलैंड बॉर्डर पैदल गए थे। तो सर उधर -6 डिग्री जैसा टेम्परेचर था और हमें जैसे गाइडलाइंस थी इवैक्यूएशन की या फिर कि तुम बड़ा लगेज नहीं ले जा सकते, तो हमारे पास सिर्फ हैंड बैग था, उसमें कुछ नहीं था, बस हमारे डॉक्यूमेंट्स थे। खाने के लिए भी सर हम इतना नहीं कर पाए क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रखा था, बहुत लिमिटेड मिल रहा था, तो सिर्फ 1-2 एप्पल पर पर्सन ऐसे ही हम ले जा पाए थे। तो उधर 3 चेक पोस्ट थे सर पोलैंड बॉर्डर पे, 1st, 2nd, 3rd। सर जैसे ही हम पहले चेक पोस्ट पे पहुंचे वहाँ ऑलरेडी 1,500 से 2,000 इंडियंस और बाकी कंट्रीज़, नाइजीरियन और भी कंट्रीज़ के लोग थे। तो सर हम लाइन में खड़े रहे पूरे 2 दिन, भूखे प्यासे, हमने कुछ भी नहीं खाया। उधर बच्चों को हाइपोथर्मिया हो रहा था, पीपी लोगों के वो बेहोश हो रहे थे। ऐसी ही कंडीशन सिर्फ हमारे साथ भी होने ही वाली थी। तो हमने उधर आग जलाई पेड़ों से लकड़ी तोड़ के, और वही आग जला के हमने थोड़ा बहुत अपने आप को नॉर्मल किया, सेफ। उसके बाद सर हमें पता चला कि ये एंट्री दे ही नहीं रहे हैं, यूक्रेनियन साइड हमें उस साइड पोलैंड साइड जाने ही नहीं दे रही है, और वो हमारे संग बहुत ही गंदा व्यवहार कर रही है। हमारे संग मारपीट, हमें गंदी गंदी गालियाँ दे रही थी सर ये यूक्रेनियन गवर्नमेंट। तो सर हम बिल्कुल 2-3 दिन के बाद हिम्मत हार चुके थे। तो हम वहाँ से पहला चेक पोस्ट हमने बहुत मुश्किल से क्रॉस किया। तो दूसरे पे जैसे ही हम पहुँचे उधर भी 3-4 हज़ार इंडियंस की लाइन थी जो बहुत पहले से खड़े थे लाइन में और बहुत मुश्किल से उधर पहुँच पाए थे। तो उधर भी यही था कि सर वो बंदे पीपल्स निकाल ही नहीं रहे थे, वो सब उधर ही खड़े थे, वो सिर्फ पार्शियलिटी कर रहे थे इंडियंस के संग। और कंट्रीज़ के सारे यूक्रेनियंस, पॉलिश, उनको निकाल रहे थे सर, हमें बिल्कुल भी नहीं निकाल रहे थे। मकसद क्या था उनका? सर मकसद अब क्या, इसमें तो सर गवर्नमेंट ही जाने, बट हमें जो लगता है कि हमारे संग बहुत गंदा व्यवहार हुआ है सर। सदस्यता कोई सिग्नेचर नहीं करेगी मे बी सर कि रशिया यूक्रेन पे हमला तब तक नहीं करेगा तब तक बच्चे उधर फंसे रहेंगे, इसलिए वो बच्चों को उधर फंसा रहे थे। बहरहाल सरकार का ऑपरेशन गंगा भारतीय छात्रों की वतन वापसी में काफी अहम भूमिका निभा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही सभी भारतीय अपने वतन सुरक्षित वापस लौट सकेंगे।